हेलो एवरीवन, दिस इज रमन शर्मा और आज आ चुका हूं मैं आपको पढ़ाने के लिए, वो भी आईएलटीएस का सबसे टफ और जिसको बोलते हैं बोरिंग मॉड्यूल। इट्स कॉल्ड आईएलटीएस रीडिंग। चाहे बच्चा जर्नल का हो, चाहे बच्चा एकेडमिक का हो, इंडिया से हो, इंडिया से बाहर हो, प्रॉब्लम तो भाई सबकी सेम है कि रमन सर रीडिंग होती ही नहीं। लोकेशन पे जाते हैं, आंसर नहीं मिलता। मतलब सोचते हैं आएंगे 9 में से 9 बैंड और आते हैं 9 में से 4.5। और इसका क्या इलाज है, आज के वीडियो में मैं आप सभी को टीच करने वाला हूं। वन एंड ओनली टफेस्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग। मतलब मैं गारंटी से वीडियो में बोल रहा हूं, जो भी बच्चा आईएलटीएस की तैयारी करेगा उसको लिस्ट ऑफ हेडिंग तो 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। मतलब उसको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और वो बच्चा कैसे सारे के सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग करेक्ट कर सकता है और किस तरीके से एग्जाम में 9 में से 9 बैंड आते हैं। चलिए आपको पढ़ाता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी उसको पसंद करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और योर इंटरनेट, लेट्स गो इन माय क्लास। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग और टॉपिक का जो नाम है वो है क्रॉसिंग द हम्बर एस्टोरेन। हमें नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बर एस्टोरेन। क्रॉसिंग का मतलब होता है क्रॉस करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पैराग्राफ ए, ओके, पैराग्राफ बी 2 हो गए, सी 3 हो गए, डी 4 and E5. We have 5 paragraph और जो क्वेश्चन काइंड है, here we go, क्वेश्चन 1 to 5 करने हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारे पास टोटल यहां पर हैं 7, क्वेश्चन हमने करने हैं 5। इट मीन्स दैट कोई भी 2 ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा और सबको एक टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आप मेरी टेक्निक को फॉलो करोगे तो 100% आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्रैक करोगे। जो बच्चों को लगता है ना, अरे भाई 9 में से 9 बैंड नहीं आते, आते हैं, सच में आते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं। चलिए, टाइम एक कमाल की बात आपको शेयर करने वाला हूं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे पैराग्राफ ए है, कम से कम 11-12 लाइन्स है। अरे मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, देखो, अगर आपको ज्यादा वोकैबुलरी नहीं आती चलेगा, आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन 100% नहीं आती, 30-40% आती है, चलेगा। मगर आपने ये गलत टेक्निक नहीं यूज करनी कि ऊपर वाली 2 लाइनें रीड कर ली और नीचे वाली, ये किसी का एग्जाम नहीं होगा इससे। एक बात को ध्यान में रखना, मेरी क्लास उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हमें आईएलटीएस बहुत टफ लगता है, तू ही समझा दे रमन कैसे करें। तो चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं, एक एक चीज के ऊपर वर्क करेंगे और डेफिनेटली उम्मीद है बहुत अच्छा टीच करूंगा। फॉर 1000 of years द हम्बर एंड एस्ट्रोनी फॉर्म्ड वेयर 2 मेजर रिवर्स। हमें कुछ थोड़ा सा गैस हुआ, ये बोलना चाहता है द ट्रेंट एंड द ओसियो मीट। मतलब कहीं पे 2 रिवर्स, 2 नदियां कहीं पे आपस में मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम्बर। मतलब जहां पे 2 रिवर्स आपस में मैच होती हैं, इट कॉल हम्बर। अगर मेरे को हम्बर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। हम्बर एस्ट UARY, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा अच्छा होगा। मतलब हाँ, ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का है। देखो कहीं पे, जैसे मेरे को लगता है यहाँ पे, मतलब या तो ये 2 रिवर्स यहाँ पे आके मिक्स होगी, कहीं पे भी कुछ भी मिक्स हो रहा है, मतलब उसको हम्बर वाली जो जगह है एस्टोरे, उसको हम वो बोल रहे हैं। तो has been an obstacle to communication along the east coast of England between the counties of Yorkshire of the north and Lincolnshire to the south। मतलब क्या है कि कोई एक प्लेस है जिसपे 2 नदियां हैं, वो आपस में इकट्ठी तो हो गई हैं, मगर उसका एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे कि नॉर्थ वाले लोग हैं, ईस्ट वाले लोग हैं, उनका ना आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अरे भाई कैसे होगा, इधर वाले इधर रह गए, उधर वाले उधर रह गए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, बिफोर द अराइवल ऑफ द रेलवेज, रेलवे आने से पहले इन द 19th सेंचुरी की ये बात कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाज द मोस्ट
एफिशिएंट मींस ऑफ मूविंग हैवी और बल्क फ्राइट। सबको पता है कि रेलगाड़ी जैसे ट्रेन होती है ना, उससे आने से पहले जो भारी सामान होता था उसको किस में ले जाया जाता था? उसको लेके जाते थे शिप में, बड़े बड़े शिप होते थे, पानी में लेके जाते थे। And the Humber situated at the heart of the waterway system associated with the two major river। मतलब जो हम्बर है वो दोनों रिवर के हर्ट में, मतलब बीच सेंटर में बना हुआ है। ये बोल रहे कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है जब रेलवे आई उससे पहले जो भी मतलब सामान लेके जाते थे वो इसके बीच लेके जाते थे, मतलब पानी के थ्रू जो गुड्स हैं, जो सामान है उसको लेके जाते थे। एक इसकी अच्छी बात है। और ये दूसरा बोल रहा है ये इट इज अ ट्रैफिक ब्रॉट प्रोस्पेरिटी टू द सेटलमेंट ऑन इट्स अ बैंक, पर्टिकुलरली द सिटी ऑफ हल ऑन इट्स अ नॉर्थ बैंक, बट द रिवर इटसेल्फ टेंडेड टू कट देम ऑफ फ्रॉम सम ऑफ देयर क्लोजेस्ट नेबर। मतलब जो एक फायदा क्या है इसका कि भाई जो रिवर है उसने पानी में जो जैसे सामान लेके जाना है आना है उसमें हेल्प की, मगर इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि इसने कट ऑफ कर दिया लोगों को, इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर, बस इतना पढ़ना है। ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, अगर आपको ऑप्शन में से कुछ पता चलेगा कि आंसर कौन सा है। और आंसर को श्योर करने के लिए आपने पता क्या करना है, कभी भी ये नहीं ढूंढना कि ये वाला मेरा आंसर है, हमेशा ये ढूंढना है ये वाला तो नहीं है। कट करते हैं, जैसे वाई द फेरी क्रॉसिंग हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, कोई बात नहीं की। बिल्डिंग द ब्रिज, ब्रिज को बनाने की बात नहीं की। कोई पॉपुलैरिटी इस ब्रिज की, नहीं भाई। कोई ऑपोजिशन, बिल्कुल भी नहीं। हाउ द ब्रिज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रीजन ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। प्रपोज किया गया हो अल्टरनेटिव फेरी की सर्विस, बिल्कुल भी नहीं। सभी के सभी हमने इसको कट कर दिया, तो बचा एक लास्ट वाला। कौन सा? ये बोल रहा है बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ हम्बर हैज ब्राउट। मतलब बेनिफिट क्या थे? पानी में सामान आता जाता था, और डिसएडवांटेज क्या थे? दोनों लोगों को कट ऑफ कर दिया था, दोनों साइड को। मतलब एक्यूरेट आंसर हमें पता चल गया, फिफ्थ है। और हमने कैसे आंसर को लगाना है? जैसे सेक्शन ए का आंसर है फिफ्थ, ये रोमन में है। अगर बाय मिस्टेक किसी बच्चे ने फिफ्थ को ऐसे किया, कैसे? ऐसे, गलत हो जाएगा। ऐसे किया तो भी गलत हो जाएगा। मतलब आपने रोमन ही यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। पैराग्राफ ए को रीड करने के बाद हम चलते हैं पैराग्राफ बी की ओर, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका आंसर बड़े अच्छे तरीके से लगाएं। किसी के पीछे ऐसे मत लगना कि अरे भाई 2 लाइनें पढ़ेंगे, 2, ऐसे कभी भी पेपर नहीं क्लियर होता। आप कंफ्यूज हो जाओगे सच में। The bridge was the outcome of 100 years of campaigning by local interest for the construction of the bridge और टनल अक्रॉस द एस्टोरी। मतलब 100 ईयर के कंपेन के बाद क्या होता है? द फर्स्ट मेजर क्रॉसिंग प्रपोजल वाज अ टनल स्कीम 1875। सबसे पहले उन्होंने ना दिमाग में ये बनाया कि ब्रिज रहने देते हैं, एक टनल बना देते हैं, गुफा बना देते हैं। दिस स्कीम वाज प्रोमोटेड बाय हल मर्चेंट एंड बिजनेस डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द न्यू हॉलैंड फेरी क्रॉसिंग। मतलब क्या है? जो मर्चेंट होते हैं, व्यापारी लोग बोलते हैं कि भाई अब तो मर के बिजनेस नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि कैसे भी करो एक ब्रिज बनवाओ जिससे हमारा सामान इधर से उधर जाएगा। ये व्यापारी लोग बोलते हैं। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर अ वैरायटी ऑफ प्रपोजल वर पुट फॉरवर्ड इन एन एफर्ट टू ब्रिज द हम्बर। मतलब बहुत सारे प्रपोजल कहे कि ब्रिज को बनाओ। In 1928 plan was drawn up by Hull City Council to build a multi-span bridge 4 miles west of Hull। प्लान बन गया, 4 माइल्स का ब्रिज बनाएंगे। हाउएवर, मगर क्या हुआ? द स्कीम वॉज ड्रॉप्ड, प्लान को छोड़ दिया। आफ्टर बीइंग हिट बाय द फाइनेंशियल वोज, उन्होंने बोला कि पैसा ही नहीं है, कैसे बनाएं? ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द लेट 1920s एंड द अर्ली 1930s। मतलब 1928 की बात कर रहा है। तो इसने ये बोला कि पूरा प्रपोजल दिया कि ब्रिज को बनाओ। किसने बोला? मर्चेंट ने बोला व्यापार करना है, मगर जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो बनाते हैं, बाद में इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। आंसर क्या लगता है? सबसे पहले हम 5 को काट देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है।
वन, वाई द फेरी क्रॉसिंग ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्डिंग द ब्रिज, बिल्कुल भी नहीं। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द ब्रिज, बिल्कुल भी नहीं। ऑपोजिशन टू बिल्डिंग अ ब्रिज, कोई बात नहीं की। हाउ द ब्रिज कॉन्ट्रीब्यूट द रीजन ग्रोथ, नहीं। बचा कौन सा, एक, क्या प्रपोज किया गया हो अल्टरनेटिव टू फेरी सर्विस, मतलब क्या है, इधर से उधर जाने के लिए उन्होंने प्रपोज किए। कोई बोलता है टनल, कोई बोलता है ब्रिज, 100 ईयर का कैंपेन। तो एक्यूरेट आंसर क्या आ गया, सिक्स्थ। और सिक्स्थ कौन सा, ये वाला। जब भी आपको लगे कि आंसर कौन सा है, आप ना ऑप्शंस को कट कीजिए, 100% आंसर आएगा। कोई भी बच्चा ऐसी मिस्टेक मत कीजिए, मेरा आंसर कौन सा है, मेरा आंसर कौन सा है, कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, मेरा आंसर कौन सा नहीं है, और डेफिनेटली ये आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए, ये हो गया हमारे 2। थर्ड पे चलते हैं, पैराग्राफ सी। थोड़ा फास्ट रीड करूंगा, वीडियो भी छोटा होगा और आपको अंडरस्टैंड भी होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज वॉज फाइनली ग्रांटेड इन 1959। 1959 में वो मान गए, चलो बना लो भाई ब्रिज, अगर बनाना है। वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोसीडेड फॉर 8 ईयर्स, ये काम 8 ईयर का था। ड्यूरिंग विच टाइम मेनी थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ स्टील, बहुत थाउजेंड ऑफ टन्स जो स्टील है उसका काम होना था। एंड कंक्रीट वर यूज्ड, और कंक्रीट भी होना था। एंड अपवर्ड्स ऑफ 1000 वर्कर, 1000 वर्कर ने काम करना था। एंड स्टाफ वर एम्प्लॉयड एट टाइम्स ऑफ पीक एक्टिविटी। ब्रिज बनाने का काम 1959 से हुआ। उन्होंने बोला कि जो ब्रिज है वो 8 ईयर में कंप्लीट होगा, इतना स्टील लगेगा, इतना कंक्रीट लगेगा, 1000 जो वर्कर लगेंगे। द डिजाइनर हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 अदर मेजर सस्पेंशन ब्रिज इन ब्रिटेन, बट विद द टोटल स्पैन 2220 meter or almost a mile and a half, the Humber was going to be the longest suspension bridge in the world। पहले उन्होंने जो ब्रिज बनाया था ना वो 1.5 माइल का था, ये वाला 4 माइल का बनाने वाले थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था। Nowadays डिजाइनर हैव कंप्यूटर, आज तो डिजाइनर के पास कंप्यूटर है, बट बैक देन एवरीथिंग वाज डन विद द स्लाइड्स, रूल्स एंड कैलकुलेटर्स। पहले तो मतलब ये होता था ना कि कैसे एक पुल को बनाया जाता था, उनका दिमाग को हम सलाम करते हैं सच में। आज तो कंप्यूटर्स है ना। द टावर्स वर कंक्रीट रादर देन द यूजुअल स्टील, जो टावर्स है ना, जो स्टैंड करे, जिसको हम बोलते हैं वो पिलर, वो ना कंक्रीट के बनाए गए। क्यों? क्योंकि कंक्रीट सस्ता था, जो स्टील था वो महंगा था। सिंस कंक्रीट वाज चीपर एंड वुड ब्लेंड इन अ बेटर विद द सेटिंग। मतलब सिंपल सी बात, आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर ना तो 5th है ना 6th है। कोई इसमें रीजन का ग्रोथ नहीं है, कोई ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया, कोई ग्रोइंग पॉपुलरिटी भी नहीं है, और ये भी नहीं है। एक्यूरेट आंसर है बिल्डिंग द ब्रिज। ब्रिज को कैसे बिल्ड किया, आपके सामने 3 क्वेश्चन हो गए। मतलब क्या, 5वां, 6ठा और दूसरा, तीनों रोमन में लिखा। 2 क्वेश्चन रह गए, चलिए इसको भी फटाफट फिनिश करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। मगर आप एक बात को ध्यान में रखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ओवरऑल निकाल रहा हूं, यहां पे आके आंसर लगा रहा हूं। दिस इज द वे आप अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। डी बोलता है, मैकॉलम स्टॉकवेल द ब्रिज मास्टर recalls that when the bridge first opened, जब ब्रिज पहली बार ओपन हुआ, there was not a great deal of interest in it, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। then children started visiting, फिर बच्चे आने शुरू हुए। and he remembers their astonishment at seeing the control room and all the lights। उसने बोला कि बच्चों ने ना कंट्रोल रूम में लाइटें देख के उनको अच्छा लगने लगा। people who lived in the towns on opposite banks a mile अपार्ट स्टार्टेड क्रॉसिंग द रिवर। जो लोग पहले थोड़ा थोड़ा टाउन्स में रहते थे, उन्होंने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया। जर्नी दैट प्रीवियसली माइट एज वेल हैव बीन टू द मून। पहले जो जर्नी ऐसे लगती थी कि अरे भाई इधर से उधर जाना है, जैसे चांद पे जाना है, मगर जब ब्रिज बन गया तो क्या हुआ, द ब्रिज ब्रॉट देम टुगेदर। ब्रिज ने लोगों को टुगेदर कर दिया, इकट्ठा कर दिया। पहले इंटरेस्ट नहीं था, बाद में वो इंटरेस्ट हुआ और लोग इकट्ठे हुए। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हाउ द ब्रिज कॉन्ट्रीब्यूट, रीजन की ग्रोथ नहीं हुई है, कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ और कोई ये डिफिकल्टी नहीं हुई। एक्यूरेट आंसर है थर्ड, द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की जो पॉपुलरिटी है वो कितनी ग्रो होगी आपके सामने है ना, मतलब लोग आते जाते, ये अच्छी बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया, बात खत्म। मतलब कितना तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको क्या सीखा है, आपने क्या सीखना है, एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका ओवरऑल निकालना है। कुछ वर्ड्स आपको समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, मगर छोड़ना कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन किसी की होगी, किसी की नहीं होगी, छोड़ना कुछ नहीं है।
चलिए लास्ट वाला, द ब्रिज ओपनड अप, ब्रिज ओपन किया बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। ब्रिज ने क्या किया, हमें सोशली भी फायदा दिया, इकोनॉमिकली भी, रिश्तों में भी और पैसे में भी। टू प्रीवियसली रिमोट एंड इंसुलर एरियाज, जो रिमोट एरिया होते हैं ना जहां पे कोई नहीं जाता, ऑफ इंग्लैंड, एंड द इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एनेबल्ड द एरिया टू रियलाइज इट्स अ पोटेंशियल इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट। ब्रिज के बनने से लोग सोशली भी हो गए और लोगों के पास पैसा भी आना शुरू हो गया। द ब्रिज हैज सेव्ड मैनी मिलियंस ऑफ व्हीकल माइल्स, मतलब बहुत सारे, जो कितना घूम के आना पड़ता था वो सेव हो गया, एंड मैनी वैल्यूएबल आवर्स ऑफ ड्राइवर, जो ड्राइवर के कितने वैल्यूएबल आवर्स हैं वो बच गए, एंड पैसेंजर का टाइम भी बच गया। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर्स एंड द ऑपरेटर ऑफ द कमर्शियल व्हीकल बट ऑल्सो द टूरिस्ट एंड द holiday maker who would have to travel around the estuary to reach destination in the region। मतलब बात इतनी है, वो ब्रिज बना उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, वो ब्रिज बना जिससे लोगों का क्या हुआ कि कमर्शियली और सोशली दोनों फायदे हुए। और एक्यूरेट आंसर है सेवंथ, हाउ द ब्रिज हैज कंट्रीब्यूटेड द रीजन्स ग्रोथ, कैसे उनकी ग्रोथ हुई आपको पता चल गया, टूरिस्ट आने लगे, लोग आने लगे, पैसा आने लगा, सब कुछ। तो आंसर्स कैसे आए, पहले का आंसर था ए का, वो था 5th, दूसरे का आंसर था 6th, तीसरे का आंसर था 2nd, और चौथे का जो आंसर था वो था हाँ 3rd, और जो पांचवें का आंसर था वो था 7th। दिस इज द वे। और जो दो ऑप्शन कौन कौन से, एक तो फर्स्ट और एक 4th, ये दोनों आंसर खाली गए क्योंकि टोटल 7 ऑप्शन थे, 5 आ गए, 2 खाली गए। दिस इज द बेस्ट वे। आपने रीडिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग, और ये 100% एग्जाम में आएंगे, मेरे पे यकीन कीजिए। आपको करना क्या है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आप सभी को पढ़ाया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के बाद कहीं पे भी पढ़ते हो, मेरे पास पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, अगर बात आएगी ना लिस्ट ऑफ हेडिंग की तो कभी भी गलत नहीं होने वाले। अगर आपका छोटा भाई बहन कोई आइल्स करता है उसको भी समझाओ और बोलो एक लड़का है इंटरनेट पे, उसकी वीडियोस बड़ी कमाल की होती है। कौन है वो? हाँ वही विकी, कौन है जिसकी वीडियो बहुत अच्छी होती है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे? रमन आइल्स। एक्चुअली खुद का प्रमोशन करना पड़ता है ना, बजट नहीं है ना एक्टर एक्ट्रेस को लेने के लिए। तो बेनती है कि आप मेरे कहने पे भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके की और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।